सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक मेरे साथ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, जो न्यूज़ देने जा रहे हैं, शायद आप चौंक जाएंगे। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश किया है। और जो रिपोर्ट पेश किया है, जहां एक और पूरे भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और वहीं इस आंदोलन में कई लोगों की जान चली गई, यहाँ तक कि दिल्ली में दंगा भी हो गया। तो वहीं दूसरी ओर जो विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पेश किया है, वो शायद आप चौंक जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जनवरी 2015 से लेकर करके अक्टूबर 2019 तक भारत के 5,80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। भारतीय संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 9 में एक बात कही गई है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता, भारत की नागरिकता स्वतः उसकी समाप्त हो जाती है। तो आज विदेश मंत्रालय किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय का सरकारी आंकड़ा है जो बताता है कि 5 साल में 5,80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को त्यागा है, छोड़ा है। आखिर क्या वजह रही कि मोदी सरकार, मोदी हमारे देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं और उनके आने के बाद 5 साल में 5,80,000 लोगों ने नागरिकता त्याग दी है। हमारे साथ इस वक्त है बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक खास मेहमान है हमारे साथ, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। आप कैसे देखते हैं कि 5,80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को त्याग दिया? और देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति चल रहा है इस देश का, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये वो देश नहीं है जिसके लिए शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल ने एक साथ मिलकर कुर्बानी दिया था। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की कहानी पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों ने अशफाकुल्लाह खान से कहा था कि तुम शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही देके सरकारी ये बन जाओ, गवाह बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान हम दोस्त हैं और देश के लिए साथ लड़े हैं और साथ मिटेंगे। आज जिस तरीके से मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं और देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पे हर जगह दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, नफरत का बोलबाला है, बंटवारा हो रहा है, भाई घर घर के पड़ोस के बीच में लकीर खींच गया है। तो इस देश में लोग क्यों रहना चाहेंगे? सवाल तो ये है। मोदी जी सिर्फ नागरिकता के नाम पे जो काला कानून लाए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, इसको तो सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए आखिर हमारे देश में आखिर वो कौन सा इमरजेंसी, ऐसा हालात, सिचुएशन खड़ा हुआ है उनके वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, जिसकी वजह से उनके सबसे बड़े फैन फॉलोअर अक्षय कुमार भारतीय नागरिकता को छोड़ के जाकर कनाडा का सिटीजनशिप लिए हुए हैं। इस तरह के मोदी जी के लोग फैन फॉलोइंग बन रहे हैं, जो इस देश में नफरत के वजह से खुद भाग रहे हैं। और उस नफरत को पैदा करने वाले खुद मोदी जी हैं और अमित शाह जैसे लोग जो होम मिनिस्टर बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे अंधभक्त और ऐसे फैन फॉलोअर्स की वजह से लगातार एक के बाद एक ऐसी नीतियाँ आ रही हैं जिससे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, छात्रों को तो शिक्षा वैसे ही नहीं मिल रहा है और लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति है, हालात है देश में, जो कि 5,80,000 लोगों ने, जो रिकॉर्ड कहा गया कि जनवरी इस साल, ये जनवरी से लेकर के जनवरी 2019 में 1,10,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। और खासकर सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में जाके बसे हैं। देखिए, कोई भी आप हो, हम हो, या कोई भी इंसान, उसका जाति, धर्म, मजहब कुछ भी हो, वो ऐसे जगह रहना चाहता है जहाँ पे वो बहुत ही आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सके, भाईचारा, आपसी सद्भाव, एकता के साथ वो जीना चाहता है। वो एक ऐसे माहौल में अपने बच्चों को परवरिश चाहता है जहाँ पे उसका बच्चा या उसका औलाद आपसी भाईचारा देखे, मोहब्बत देखे, अमन प्रेम देखे। लेकिन इस देश में एक बच्चा जब आँख खोलता है तो गोदी मीडिया का टेलीविज़न देखता है जहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगल कराया जाता है, देश के अर्थव्यवस्था पे कोई बहस नहीं होती है, अच्छे शिक्षा पे कोई बहस नहीं होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे एक दूसरे को मार काट दें, इस बात के लिए उकसाया जाता है। नेता भाषण में कभी भी अपने इस देश को एक उस APJ अब्दुल कलाम का विश्व गुरु जगत बनाने की बात नहीं करते हैं, जिनका ख्वाब वो देखते देखते एक भारत दुनिया
दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में वो मर गए, लेकिन क्या नेता भाषण देते हैं कि हिंदुओं अगर तुम नहीं जगे तो काट दिए जाओगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो। राष्ट्रीय चैनल पे ये न्यूज़ चलता है और बाकायदा लाखों के तादाद में ये स्पीच बाजी दिया जाता है। शमशान घाट की बात होती है, कब्रिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, लेकिन इस देश में कभी इस चीज़ की बात नहीं होती है कि एक बच्चा पैदा होगा उसका भविष्य कैसा होगा, एक लड़का कैसे अच्छा फुटबॉलर, कैसे अच्छा इंजीनियर, कैसे अच्छा डॉक्टर बन सके। रिसर्च की बात नहीं होगी। आज कोरोना वायरस की वजह से पूरा दुनिया तबाह है, लेकिन भारत में कोई रिसर्च की बात नहीं होगी। बात चल रही है, हमारे चैनल पे एक भी बहस नहीं चलेगा कि रिसर्च के लिए नाम पे कितना फंड एलोकेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट दिया गया, बच्चों के इलाज के लिए कितना बजट दिया गया, पॉल्यूशन से लाखों लोग हर महीने मर जाते हैं, उनके इलाज के लिए कितना, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कितना बजट। दिन रात क्या चलता है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा दो और राजनीति में और सत्ता में एक पार्टिकुलर विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे रहे, यही चल रहा है। तो कौन इस देश में आखिर ऐसे में एक नागरिक जो दिन रात मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, वो तो चाहेगा ना कि इस देश को छोड़ दो, क्योंकि इस यहाँ पे सिर्फ नफरत का बोलबाला हो रहा है और गोलवालकर सावरकर की नीति और गोडसे की नीति गादी पे हावी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि हर देश का नागरिक यही चाहता है और देश की तरक्की भी तभी हो सकती है जब इस देश में अमन हो, चैन हो, शांति हो, और देश की तरक्की और प्रगति के लिए यही है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। आप कैसे देखते हैं इसको कि 5,80,000 लोगों ने इस देश की नागरिकता को त्याग दिया है? देखिए, इसमें कई वजहें हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि देश के अंदर बेरोज़गारी अपने चरम पे है। पिछले 50 सालों में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं आई थी जो इस मोदी सरकार के आने के बाद हुई है। तो ये भी वजह हो सकती है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और दूसरी जगहों पर जा कर के रोज़ी रोटी तलाश कर रहे हैं। वहाँ उनके अपने बच्चों का कैरियर, फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है, इसलिए जा कर के वहाँ बस रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देश के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है, जो हिंसा फैली हुई है, और यहाँ पे जो एक नेताओं द्वारा एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, सावरकर गोलवालकर की थियरी बनेगी, जो आइडिया ऑफ इंडिया, कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 50 साल पहले लोगों ने ख्वाब देखा था, वो उसको धूमिल किया जा रहा है। बिल्कुल तोड़ने की साजिश चल रही है। देश के नेशनल चैनल पर बैठ करके जो है, आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता जो हैं ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन पे शोभा नहीं देती हैं। तो इस तरीके से देश के अंदर जो माहौल है वो बहुत गर्म है, इसलिए लोग अपने सिक्योर फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों की परवरिश को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे जहां जिसको सुविधा मिल रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं। जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके रहते हैं, लेकिन जो 5,80,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है मोदी जी के आने के बाद, ये किसी और का डेटा नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय का डेटा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसकी सबसे पहली बात तो भाजपा ने तो पूरे देश को बर्बाद करने पे उतारू हो गई है। पूरा आपातकालीन जैसे स्थिति आ गई, फ़ायदा हो गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सिर्फ करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, दंगा फसाद करवा रहे हैं। मतलब आपको क्या कमी लगता है? आखिर क्या कमी है जो हमारी सरकार, हमारे देश से, जो कि जैसे जो भी लोग इस देश में रहने वाले, हर किसी को होता है कि चलो अगर मैं जा रहा हूँ कहीं छोड़ करके, अपनी मिट्टी छोड़ करके जा रहा हूँ, तो वो कमाने के लिए जा रहा हूँ, अच्छे एजुकेशन लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं इस देश अपनी मिट्टी के में वापस आऊँगा। लेकिन लोग छोड़ ही दे रहे हैं, नागरिकता यहाँ की त्याग ही दे रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे पूरा फैक्ट्री सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। हाँ। इस पर रियल एस्टेट पूरा डूब रखी है यहाँ पे। पूरा बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, लोग यहाँ से देश छोड़ के विदेश प्लान कर रहे हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा है। पूरा प्राइवेटीकरण किया जा रहा है पूरा हर सिस्टम को, और उसमें भी पूरा फ्लॉप है हर जगह। तो मतलब जो सरकार ये बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह के नारे देती हैं, तो क्या लगता है कि जो देश में दंगे हुए, देश की राजधानी में दंगे हुए, और जो बेरोजगारी की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो एक कारण है जो कि बार बार देखने को आता है। हमेशा हिंदू मुस्लिम जो मेन टॉपिक है उस पर बात ना हो करके इस तरीके की बातें होती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको नज़र आता है कि ये कारण हो सकता है। ये सिर्फ मुद्दे भटकाना चाहती है भाजपा वाले, और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं बीच, और बाकी मुद्दे पे कोई बात नहीं होती है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है और क्या कारण है जो कि 5,80,000 लोगों ने इस देश की नागरिकता को त्याग दिया है। आपको बता दें कि सीए कानून को लेकर के, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के पिछले 3 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में, मुख्तलिफ इलाकों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हम नागरिकता देने वाला ये कानून लाए हैं, ना कि नागरिकता लेने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कानून लाया गया, आखिर क्या वजह थी, क्या कारण थी कि 3 देशों के लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं? और आपको एक ये बात बता दूं मैं कि
कि जो 35,000 लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो प्रताड़ित लोग हैं जो जिनको नागरिकता मिलना है वो मात्र 35,000 लोग हैं। अब 35,000 लोगों को नागरिकता देना है। जो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं उनका कहना यही उन लोगों का कि आपको 35,000 लोगों को नागरिकता देना है, नागरिकता दे दीजिए, लेकिन ये कानून को वापस ले लीजिए, या तो कानून है ऑलरेडी उसके हिसाब से नागरिकता दे दिए। इतना हाय तौबा क्यों मचाए हुए हैं? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरीके की सरकार जो पॉलिसी बना रही है आखिर क्या ज़रूरी था अभी बनाने का, जिसकी वजह से एक तरफ तो देश के जो लोग हैं, जो खुद देश के नागरिक हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो नागरिकता त्याग कर करके दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे जो लोगों ने पसंद किया जिस कंट्री को, उसका नाम है अमेरिका। यहाँ से बताया जाता है कि 1,10,000 लोगों ने अमेरिका को पसंद किया है। वहीं दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश है जिन्होंने नागरिकता लिया है। तो भाई नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और मात्र 35,000 लोग हैं जिनको नागरिकता मिलनी है इस कानून के तहत। तो और देश के नागरिक बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश के नागरिक यहाँ आएंगे। आखिर क्या वजह है? सरकार को सोचना चाहिए कि जो कानून जो उन्होंने जो लाया है आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जो कि इस देश में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और देश के नागरिकों का, देश के जो शहरी हैं उनका ख्याल रखें और जो अमन चैन के साथ, और देश की तरक्की और प्रगति भी तभी हो सकती है जब आपस में सब लोग एक साथ मिल करके रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ सोचेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।